नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आर के शिक्षा पीठ में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बीच में हमारी कई दिन क्लासेस नहीं हुई थी, कुछ स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैंने क्लासेस नहीं दी थी। पर ऐसा नहीं है कि हमने क्लासेस बंद कर दी। यह यूट्यूब पर निरंतर पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा और पूरा कोर्स कराने के साथ नियमितता का आगे से ध्यान में रखूंगी। आज अभी तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। शिक्षा मनोविज्ञान में मैं एक बार आपको पहले बता देती हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान में पहले हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति, प्रकार वगैरह उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके प्रकार, विकास सभी के बारे में पढ़ा। फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान पे आए, उसकी परिभाषाएं, उसकी उपयोग, उसके अवयव, शाखाएं, ये सभी काव्य हम पीछे की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। आज की क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता यानी कि एक तरीके से कहें तो हम मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वह शिक्षण से के क्षेत्र से, आप एक अर्थ में समझे तो कहें, अब आप एक ऐसा नहीं है मैं आपको 10 टॉपिक लिखा देती हूँ, वही 10 टॉपिकों में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षण के क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक पहलू में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब प्रत्येक पहलू, आप इस मेन लाइन को समझिए कि शिक्षण से संबंधित प्रत्येक पहलू से संबंधित, प्रत्येक समस्याओं से संबंधित हर क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब शिक्षा मनोविज्ञान का चाहे कोई सा भी पहलू आ जाए, चाहे वो बालक से संबंधित कोई भी कारण हो, कोई भी समस्या हो, बालक के बारे में कुछ भी जानना हो, फिर चाहे शिक्षा से संबंधित आ जाए, शिक्षण से संबंधित आ जाए, अधिगम से संबंधित आ जाए, बालक के विकास से संबंधित आ जाए, बालक की किसी भी समस्या से संबंधित आ जाए, किसी कक्षा के वातावरण से संबंधित आ जाए, यानी कि हम पूरे संपूर्ण रूप में कहें, आप हर एक टॉपिक को आप लाइन याद करने बैठे कि मान लो मैंने आपको 10 टॉपिक याद कराए हैं, 20 लिखाए हैं टॉपिक कि इन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, आप उन 10 टॉपिकों को याद कर जाते हैं और वो एग्जामिनर मान लो उन 10 टॉपिकों से कुछ भार बना दे, तो इसलिए आप वो उन टॉपिकों को रटना मूर्खता होगी। आप बस एक मेन बात को याद रखिए कि शिक्षण के क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक पहलू में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब वो प्रत्येक पहलू कुछ भी हो सकता है, बालक, शिक्षण अधिगम, चारों तरफ का वातावरण, परिवेश, शिक्षण सामग्री, शिक्षण अनुशासन, कुछ भी। यानी कि अब आप समझ गए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता प्रत्येक पहलू में है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को पढ़ने से पहले हम कुछ विशेषताओं को, कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जैसे मुख्यतः फर्स्ट ग्रेड में आई हुई हैं, तो हम सभी ग्रेडों को जब साथ लेकर चल रहे हैं तो हम सभी का आधार बनाकर चलेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में कई बार उत्तराखंड की टेट वगैरह उनमें कई बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। तो ये जो परिभाषा है वो मेन परिभाषाएं मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान से का टॉपिक कराने से पहले उन परिभाषाओं को करा रही हूं कि उससे संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं एग्जाम में आई हुई हैं। आइए हम आते अपनी क्लास पर। सबसे पहली परिभाषा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था जब हमारी क्लास शुरू हुई थी, शिक्षा मनोविज्ञान में स्किनर एंड क्रो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं रहती हैं। तो स्किनर की परिभाषा स्किनर की क्या, यह फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है। यानी कि मैं एक बार ऐसी परिभाषा लास्ट भी आई थी जब मैंने आपको क्या कहा था, स्किन हमारे क्या होती है शरीर पे, संपूर्ण शरीर पर, हमारे शरीर का ढांचा, हमारे सौंदर्य को बनाने में किसकी उपयोगिता, हमारे स्किन की उपयोगिता। ऐसा थोड़ी मांस दिखे तो हम कोई सुंदर थोड़ी ना दिखेंगे। यानी कि स्किन हमारे सौंदर्य को, हमारे आकृति को एक सौंदर्य ढांचा प्रदान करने की, सौंदर्य एक स्वरूप प्रदान करने की करती है प्रयास। तो यानी कि स्किन क्या हो गई, हमारे शरीर के लिए आधारभूत हो गई, हुई ना आधारभूत। तो उस शब्द को आप याद करिए, स्किन और आधारभूत। यानी कि शिक्षा, ये तो याद करने का एक मतलब, मान लो हम एक क्लू पॉइंट पकड़ते हैं कि स्किनर आधारशिला, स्किनर यानी आधारशिला। अब परिभाषा को समझिए आप क्या हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है कि शिक्षा तैयारी की आधारशिला है कि शिक्षक को
कौन कौन सी विधियों का चयन करना है, किस सिद्धांत का प्रयोग करना है, बालक को किस तरीके से जानना है, किस प्रकार का वातावरण कक्षा में उत्पन्न करना है, किस प्रकार का बालक की कोई समस्या है उसको जानना, मतलब प्रत्येक चीज का ज्ञान हमें क्या कराएगी, शिक्षा मनोविज्ञान कराएगी। तो यानी कि एक शिक्षक को एक शिक्षक बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, शिक्षा मनोविज्ञान ने। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है। अब याद करने का तरीका क्या बताया, स्किन हमारे सौंदर्य का आधार है, तो यानी कि आधार शब्द को याद करिए आप स्किनर से, स्किन आधार, ये याद करने का तरीका हुआ। दूसरी आइए मॉन्टेसरी, यह भी हमारे फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है। मॉन्टेसरी की शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही जानता है कि कैसे पढ़ाया जावे। यानी कि शिक्षक को जितनी ज्यादा विधियों का प्रयोग का ज्ञान होगा वह उतना ही अधिक अच्छे से पढ़ा सकेगा, जितनी अधिक वह जान सकता है कि बालक को किस प्रकार से जानना है, बालक का विकास को इस अवस्था में कौन सा विकास है। यानी कि हम सार में कहें तो शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा वह अच्छे से जानेगा कि किस बालक को किस परिस्थिति में कैसे हैंडल करना है। पूरे तरीके से जो जानने का हेल्प करेगा वो कौन करेगा, हमारे शिक्षा मनोविज्ञान करेगा। फिर नेक्स्ट आया कॉल सैनिक के अनुसार, कॉल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए निर्णय प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए निर्णय प्रदान करता है। यानी कि क्या, आप इसको याद कैसे करेंगे, कॉल सैनिक। अब हम सेना को कब कर, वैसे तो हमारे कोई भी समस्या होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई भी बात होती है, हम सीधे किसके पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस मामला संभाल भी लेती है। छोटी मोटी कोई बात होती है, मान लो बहुत बड़ा दंगा हो गया, कोई बहुत बड़ा स्तर पे कोई समस्या हुई, तो हम किसको बुलाते हैं, सेना को बुलाते हैं। किसको कॉल करते हैं हम, कॉल किसको करते हैं हम, सेना को करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान कुछ विशिष्ट जो परिस्थिति आएगी, विशिष्ट परिस्थिति आती है जब भी हम सेना को बुलाते हैं, तो आप याद रखना विशिष्ट परिस्थितियों की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए ही यह में निर्णय प्रदान करता है। तो हम कैसे याद करेंगे, सेना को हम कब बुलाते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए। तो उसी से आप याद रखना, कॉल सैनिक ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या समाधान करने के लिए निर्णय प्रदान करती है। आगे एक दो परिभाषाएं और हैं जो हमारे एग्जामों में आई हुई है। मुख्यतः हम उन परिभाषाओं को तो कम से कम साथ लेकर चले कि कौन कौन सी जो एग्जाम में आई हुई है, अधिकतर परिभाषाएं वह पुनः रिपीट होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और पढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने लास्ट परिभाषाएं करी थी। परिभाषाओं में मुख्यतः शिक्षा मनोविज्ञान की जो हम उपयोगिता करेंगे उसमें परिभाषाएं, जो परिभाषाएं रिपीट होता है हम मेन उन्हीं परिभाषाओं को करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि परिभाषाएं अधिकतर जो पहले आ चुकी है वही रिपीट होती है, तो कम से कम जो लास्ट एग्जामों में आई हुई है कभी हम उनको तो रिपीट कर जाए, हम उन्हें तो याद कर जाए। तो और परिभाषा कौन सी है, जोड़ की परिभाषा, यह भी थर्ड ग्रेड रीट में आई हुई है। शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं, अपितु यह एक कला है। कौन सी बात है, शिक्षण हर व्यक्ति नहीं करा सकता, यह एक कला है। एक शिक्षक में यह कला होनी चाहिए कि बालक को किस तरीके से बालक की समस्याओं को जाने, बालक की रुचि योग्यताओं को जाने। कक्षा में उपस्थित प्रत्येक बालक की रुचि, योग्यताएं, क्षमताएं, मूल प्रवृत्तियां सभी अलग होती हैं। तो प्रत्येक बालक को किस तरीके से उसको शिक्षण विधि देनी है, किस तरीके से बालक को समझाना है, यह सारी चीजें एक कला के अंतर्गत आती है। तो हम क्या कहेंगे, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं, यह एक कला है। और कुप्पूस्वामी की यह भी फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है पॉलिटिकल साइंस में। कुप्पूस्वामी ने क्या कहा, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं
सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। शिक्षक को अनेक सिद्धांत प्रदान करता है, किस प्रकार से बालक को शिक्षण करवाया जाना है, किस प्रकार से हमें शिक्षण को आगे उन्नति को प्रदान करना है, यह सारा ज्ञान हमें कौन कराता है? शिक्षा मनोविज्ञान करवाता है। अतः अभी तक हमने यह परिभाषाएं करी हैं जो एग्जामों में आई हुई हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी टॉपिक को यदि आप कर रहे हो या तो करिए मत, और करिए तो बेस्ट करिए कि हाँ उससे एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाए। तो हमने शिक्षा मनोविज्ञान की पहले जो उसमें से अवधारणाएं हुई हैं एग्जामों में, हमने वो अवधारणाएं करी हैं और अब हम उसकी उपयोगिता क्या रही है वह पढ़ते हैं। देखिए, अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता आत्मज्ञान में, यानी कि शिक्षक छात्र को खुद का आत्मज्ञान कराने में कौन मदद करता है? मनोविज्ञान हमें मदद करती है। यानी कि अब हम एक एक लाइन को पढ़ें तो हम कि भाई शिक्षक को क्या मदद करती है, शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है शिक्षा मनोविज्ञान, विद्यार्थी के लिए क्या उपयोगी है, उन सबको पढ़ने के लिए आप फिर से मैं आपको यही बात कहूंगी कि आप केंद्र बिंदु को जानिए कि शिक्षण विधियों में सबसे केंद्र बिंदु कौन है? बालक। तो बालक को जानने में, बालक के व्यवहार को जानने में, बालक की आवश्यकता समस्याओं को जानने में, उसकी रुचि मूल प्रवृत्तियों को जानने में, सभी में क्या मदद करती है? शिक्षा मनोविज्ञान मदद करती है। एक शिक्षक को बालक को पूर्णतः जानने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करती है। किस तरीके से? कि बालक की क्या रुचियां हैं, बालक के साथ अगर यदि बालक नहीं पढ़ रहा है तो क्या समस्याएं हैं, बालक क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसकी क्या मूल प्रवृत्तियां हैं, उसके साथ जो भी समस्याएं, यानी कि बालक व्यवहार का केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक केंद्र बिंदु है। तो बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, उसकी मूल प्रवृत्तियों को जानने में, बालक के व्यवहार को जानने में, सभी को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। एक शिक्षक किस प्रकार से जाने, क्योंकि हर बालक की रुचि अलग है। तो आप मान लो किसी बालक की रुचि साइंस में है तो हो सकता है किसी की हिंदी में हो, किसी की इतिहास में हो, और हो सकता है किसी की इस शिक्षण में हो ही ना, किसी की पेंटिंग में हो, किसी की फोटोग्राफी में हो। तो हर एक की क्या होती है? अलग अलग रुचियां होती हैं। उन रुचियों को जानना, उनको ऊपर उभारने का कार्य कौन, इस चीज का ज्ञान कौन देगा? शिक्षा मनोविज्ञान देगा। प्रत्येक बालक की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभावान होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ औसत होते हैं। तो सभी का अलग अलग बुद्धि का स्तर भी अलग है। तो हमें बालक का पूर्ण ज्ञान किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है। तो हम क्या अब आप हर एक टॉपिक को करें कि बालक की रुचि को जानने में, बालक की योग्यताओं को जानने में, ये याद करना एक मूर्खता होगी। आप बस ये देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान बालक को संपूर्ण रूप से बालक के व्यवहार को जानने में मदद करता है। और फिर बालक के व्यवहार में चाहे कुछ भी आ जाए, उसकी आवश्यकता क्या है, बालक की क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या रुचि है, किस क्षेत्र में रुचि है बालक की, क्या मूल प्रवृत्तियां रही हैं बालक की। अब शिक्षक को क्या करेगा? पाठ्यक्रम निर्माण में भी मदद करेगा कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए, बालकों के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए, कि कठिन और समय सारणी के निर्माण में मदद करेगा कि कठिन विषय पहले किया जाए, फिर सरल किया जाए, फिर कठिन किया जाए, किस प्रकार से उसकी समय सारणी को निर्धारित करना है। अनुशासन निर्धारित करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। जैसे पहले यह धारणा थी कि डंडा हटते ही बालक अनुशासनहीनता को ग्रहण कर लेता है, बालक अनुशासनहीन हो जाता है, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान कहती है बालक को स्वयं अनुशासन करना सीखा, वह स्वयं अपने आप को जाने कि किस प्रकार से अनुशासन करना है, वह अनुशासन में स्वयं से रहना सीखे। तो यह सारी चीजों का ज्ञान किसने कराया? शिक्षा मनोविज्ञान ने कराया। इसके और आगे उपयोगिता देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? शिक्षक शिक्षण विधियों के चयन में किस प्रकार की
शिक्षण को कौन सा टॉपिक किस विधि का प्रयोग कर कर समझाया जा सकता है, किस प्रकार की बालकों को जैसे समस्यात्मक प्रश्न देना है यहाँ पर कि इस तरीके से ग्रुप परिचर्चा करें, किस प्रकार से बालक आपसी संबंध बन सकते हैं, किस प्रकार से बालक का ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, विभिन्न किस प्रकार कौन सी विधियों का प्रयोग करें, उन विधियों का प्रयोग करके ताकि हम शिक्षण को उन्नत बना सके। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में प्रत्येक बालक की, प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उन भिन्नताओं को जानकर उसके अनुसार शिक्षण का ज्ञान कौन कराता है, शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। बालक के चरित्र के निर्माण में, बालक की समस्याओं को जानने में, उसकी आवश्यकताओं को जानने कर उसका चरित्र निर्माण करने का में मदद कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। एक तरीके से हम कहें तो बालक के सर्वांगीण विकास में कौन मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। मूल्यांकन पे, मापन में पहले मूल्यांकन का क्या आधार रहा करता था, सिर्फ लिखित परीक्षाएं रहती थी या फिर मौखिक ले लिया करती थी। वर्तमान समय में पाठ्य सहगामी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उन विभिन्न क्रियाओं के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है। तो यह सब शिक्षा के क्षेत्र में कौन लाया, मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ही कारण यह सब विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। ध्यान को जागृत करने में यानी कि बालक को भी मदद करता है कि बालक स्वयं को जाने, आत्मज्ञान करे, किस प्रकार से वह अपने अंदर अधिगम को जागृत कर सकता है, किस प्रकार से अपना ध्यान जागृत कर सकता है, किस प्रकार से वह विषय के प्रति आकर्षित हो सकता है, उसको भी किस प्रकार से हैंडल करना है, वो सब कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। स्वयं को जानने में मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान। बालक स्वयं को जानता है और वेरी वेरी मोस्ट क्या करता है, यह शिक्षक व छात्र के आपसी संबंधों को भी अच्छा करने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। कैसी है अच्छा करने का, यानी कि मान लो बालक की कुछ इच्छाएं हैं, बालक का अलग विषय है, बालक अलग विधि से पढ़ना चाह रहा है, अलग चीज को पढ़ना चाह रहा है, शिक्षक वही पारंपरिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो उसे वो चीज क्या लगेगी, बोरियत लगेगी, वह धीरे धीरे शिक्षक से, पाठ्यक्रम से दूर होने लगेगा। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को रोचक बनाने का कार्य कर रही है। तो वह जब रोचक होगी तो बालक मन से पढ़ेगा, शिक्षक और बालक के संबंध अच्छे होंगे, तो यानी कि उनके संबंधों को अच्छे करने का भी कार्य कर रही है। अब मैंने आपको इतने सारे टॉपिक लिखा है, पर आप फिर वही बात कहूंगी, आप सार में यह करिए कि बालक के शिक्षण को, अधिगम को, यानी कि कहें तो शिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो जो उपागम इसके अंतर्गत आएंगे, वह सभी क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। फिर चाहे बालक की रुचि हो, बालक को का व्यवहार हो, बालक का विकास हो, बालक की योग्यता हो, क्षमता हो, यानी कि संपूर्ण बालक को जानने में। फिर जब बालक को जान लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, शिक्षण विधियों को देखें तो शिक्षण की विधियों को जानने में, कक्षा का वातावरण बनाने में, किस प्रकार से समय सारणी बनाने में, पाठ्य क्रम के चयन में, अनुशासन में, मापन में, मूल्यांकन में, यानी कि शिक्षण के पक्ष का हो गया। अध्यापक स्वयं को जान सकता है, किस प्रकार से अधिगम करा सकता है। तो यानी कि आप एक एक टॉपिक को देखिए, बालक को जान लिया तो बालक का संपूर्ण जानना शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत आ गया। फिर शिक्षण के अंतर्गत उपयोगिता देखें तो शिक्षण से संबंधित प्रत्येक पहलू इसकी उपयोगिता के अंतर्गत आ गया। हर टॉपिक को याद नहीं कीजिए, बस शिक्षण से संबंधित क्या आ गया, पाठ्यक्रम, समय सारणी, अनुशासन, किताब, कॉपी, मूल्यांकन, सब कुछ क्या आ गया, विधियां, सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया। शिक्षक स्वयं को जान ले, वो सारी चीजें आपसे संबंध, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। तो आज हमने क्या करा, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में करा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, और अपने कोई और भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप शेयर कीजिए। यह मैं YouTube पर आपको पूरा निःशुल्क कोर्स करवाऊंगी, पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का। Thank you.